आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 22 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 22 में हम 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट, ये रूट्स क्या होते हैं और इनकी नेचर क्या होती है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे। एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। वो जो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को कहा जाता है रूट। अब वो जो रूट्स होंगे, वो जो वैल्यूज होंगी, वो किस तरह की होंगी, उनकी नेचर कैसी होगी, उसके लिए हम आगे सब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी, यहाँ होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो वो जो प्लस माइनस था उसे हमने ब्रेक कर लिया, प्लस में अलग कर लिया और माइनस में अलग कर लिया, और एक वैल्यू को हमने नाम दिया अल्फा और एक वैल्यू को हमने नाम क्या दिया? बीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा है हियर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके जो आंसर आएंगे उनको हमने किसका नाम दे दिया? अल्फा का और बीटा का। स्टूडेंट, नेचर हमें कहाँ से पता चलती है? नेचर पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? डी जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमें बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर कैसी होगी। वो जो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, उन रूट्स की नेचर कैसी होगी। स्टूडेंट, अब ये डी की वैल्यू जो है क्या क्या हो सकती है? डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से क्या हो सकती है? छोटी। तो उसके लिए हमने कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं। केस 1, इफ डी इक्वल्स टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाए? 0 की इक्वल हो जाए, तो देखिए क्या होगा। अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? डी के। और डी किसके बराबर है? डी बराबर 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या आ गया? 0। यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। ये 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0। ये भी 0 हो जाएगा। और अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2, और बीटा भी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2 है। अब हम देख सकते हैं कि जो आंसर अल्फा का आ रहा है वही आंसर किसका आ रहा है? बीटा का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर उसके में x की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरी भी क्या आएगी? 2 आएगी। अगर x की एक वैल्यू 5 आ रही तो दूसरी भी क्या आएगी? 5 आएगी। इसका मतलब ये होगा कि रूट्स कैसे हैं उनके? इक्वल। और क्या होंगे? रियल। क्योंकि ये जो अल्फा और बीटा का आंसर आ रहा है, इसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा। अगर किसी भी नंबर में आयोटा ना आ रहा हो तो वो नंबर्स कैसे कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब ये बात हमें याद रखनी है, अगर हमें सवाल में कहा जा रहा है कि रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा। और अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि फिर रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट? सेकेंड केस है इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कोई सी भी हो जाए। हमने यहाँ पे लेट किया है कि हमारा डी जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। हम कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं स्टूडेंट। तो अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 है। और बीटा जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 है। रूट्स तो रियल हैं क्योंकि इसमें अभी भी आयोटा नहीं आ रहा, लेकिन ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे माइनस बी में स्क्वायर रूट 2 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? माइनस हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। पिछली बार क्या था? रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इस बार क्या है? रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। स्टूडेंट, थर्ड केस क्या है हमारे पास? इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब डी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होने का मतलब क्या? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे डी की वैल्यू क्या ले रहे हैं स्टूडेंट? -2। तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या आ जाएगा? -2 यहाँ भी आ जाएगा और -2 यहाँ भी आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो क्या बन जाता है? वो आयोटा बन जाता है। हम एक बात जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 लिखा हो तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट? आयोटा के बराबर होता है। तो ये 2 रहेगा एज इट इज, ये माइनस साइन क्या बन जाएगा? ये आयोटा। इधर भी आ जाएगा आयोटा। अभी भी आप देखें कि ये रूट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आयोटा पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा है स्टूडेंट? नेगेटिव। लेकिन आयोटा आ रहा है, तो आयोटा आने की वजह से ये रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। अब रियल नहीं होंगे। रूट्स कैसे होंगे स्टूडेंट? अनइक्वल एंड इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। 3 केस हमने स्टूडेंट क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। पहले केस में क्या था?
कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे इक्वल एंड रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं और क्या होते हैं, रियल। थर्ड केस में क्या था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो हमने देखा कि रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल और इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एक फोर्थ केस जो है वो केस 2 की ही स्पेशल फॉर्म है। केस 2 था हमारे पास कि डी की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो। अच्छा, फोर्थ केस में कह रहे हैं डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बड़ी तो है, लेकिन अगर डी क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1 के। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 एंड सो ऑन। और इस तरह चल रहा है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है 1, 4, 9, 16, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव, लेकिन है कैसे, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर डी क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जिसके लिए हमने यहाँ पे डी की वैल्यू क्या ली है, 4 ली, तो देखें क्या होगा, रूट स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर रखने से क्या होगा कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, 2। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म। तो रूट्स कैसे कहलाएंगे, रेशनल, अदरवाइज इररेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केस 2 है हमारे पास तो डी की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी। अब वो जो डी की वैल्यू है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रही होगी तो रूट्स अनइक्वल रियल के साथ क्या होंगे, रेशनल होंगे। और अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो रूट्स अनइक्वल रियल के साथ क्या होंगे, इररेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना होगा, डी फाइंड करना होगा। डी फाइंड करने से पहले हमें बताना होगा कि भाई ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, बी इक्वल है -2 और सी इक्वल है किसके स्टूडेंट, 5 के। डी बराबर होता है स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा 1 और सी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 5। इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 का हम क्या लेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर लेंगे। जब आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब d की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, -16। अब ये जो d हमारे पास आया है ये कैसा है, सिंस d लेस देन 0 है ना, d की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, 0 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर, स्टूडेंट रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव वैल्यू पे रूट्स होंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट हमने बता दिया कि इसके रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे और कैसे होंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी होंगे। इसके बाद इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9x। अब क्या हम यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें, हम इसे कह देंगे A, इसे कह देंगे B, इसे कह देंगे C? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, इस इक्वेशन को पहले हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे स्टूडेंट, 2x स्क्वायर ये प्लस का 9x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। हमें स्टूडेंट इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना होगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसे अरेंज करना होगा। अब a जो है वो इक्वल है 2 के, b इक्वल हो जाएगा -9 और c भी किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d जो है वो किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे आ जाएगा -9 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पे आ जाएगा 2, c की जगह पे आ जाएगा 9। 9 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 81, 9 9 ज़ा 81 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72
और जब 81 में से 72 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 9। अब हम देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू आई है हमारे पास वो कैसी है, वो 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर तो है, फिर हम चेक करेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो d की वैल्यू क्या है 9। 9 कैसा है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट ये कौन सा केस बन रहा है, ये फोर्थ केस बन रहा है स्टूडेंट। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स कैसे होते हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रेशनल। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर रूट्स कैसे होते हैं, फिर रूट्स इरेशनल होते हैं। क्योंकि डी यहाँ पे 9 आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, तो रूट्स कैसे होंगे स्टूडेंट, रेशनल होंगे। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद के जो पार्ट्स हैं 3, 4, 5 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।